जबरदस्त। आइए दोस्तों, आइए हम आज बॉलीवुड वालों का गणित सही कर रहे हैं आपके धुआंधार शो जबरदस्त पे। आज हम बात करेंगे इस न्यूमरोलॉजी की, उन बॉलीवुड वालों की थोड़ी सी बुद्धि दान में देने की कि अगर न्यूमरोलॉजी से सब कुछ होता तो बॉलीवुड हॉलीवुड का बाप ना होता। इन बॉलीवुड की शख्सियतों को लगता है कि हम चाहे जो भी करें ये गणित विद्या तो हमें बचा ही लेगी। तो बस आज के हमारे शो में हम कराएंगे इनको रूबरू सच्चाई से, जिससे ये हर समय मुंह छिपाते फिरते हैं। तो चलिए मिलकर इन बॉलीवुड वालों पर बोलते हैं धावा। आज के शो में बहुत जोड़ा और घटाया जाएगा इन बॉलीवुड वालों के लिए। भाई आखिर न्यूमरोलॉजी स्पेशल एपिसोड जो ठहरा, तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर काइट्स के पीछे क्या तिगड़म लगाया था राकेश साहब ने न्यूमरोलॉजी का, और कौन से है वो बॉलीवुड के चूजे जो बाहर आने से पहले ही फुदकने लगे हैं न्यूमरोलॉजी के दम पे। और इनफैक्ट उससे भी मिलवाएंगे जिसने न्यूमरोलॉजी के चक्कर में आकर अपना बेड़ा ही गर्क कर लिया। तो चलिए करते हैं अटैक। जबरदस्त। आली रे मतवाली रे, इसका हिट का डिब्बा है खाली रे। जी हाँ, अगर हम रानी मुखर्जी के एक्टिंग करियर का कैलकुलेशन करें तो बॉस नेगेटिव रिजल्ट ज्यादा आएंगे। वी मीन हिट की जगह फ्लॉप का भंडार सामने आ जाएगा। अब इसकी वजह आदि है या फिर आदि मतलब आदित्य चोपड़ा यार, यशराज वाले जिनकी पार्किंग में रानी ने काफी समय तक अपने करियर की गाड़ी पार्क कर रखी थी, और इतने बड़े बैनर से भी इनको फायदा नहीं हुआ। फिर सुनने में आया कि इन्होंने अपनी जी में से ई हटाकर 2 आय लगा लिए। अरे यार, अपनी जी मतलब मुखर वाला जी, पर फिर भी कुछ ना हुआ। और तो और रानी का कहना है कि ये कोई ज्योतिष वोतिष का चक्कर नहीं है, ना ही कोई न्यूमरोलॉजिस्ट का, बल्कि उनके पासपोर्ट पे मिस प्रिंटिंग है। भाई वाह रानी जी, फेंकना इसे कहते हैं। आप इतनी लंबी लंबी फेंकती हैं कि कभी कभी तो कैच करना नामुमकिन हो जाता है। अगर पासपोर्ट पे नाम गलत था तो क्या अभी तक आप सो रही थी घोड़े बेचकर, वो भी? आपकी फ्लॉप फिल्मों की कंसिस्टेंसी तो आज भी उतनी ही स्टेडी है जितनी पहले थी। तो फिर अपने नाम में कभी कुछ बढ़ा के कभी कुछ घटा के क्यों परेशान होती हो यार? रानी जी, आप अगर अपने नाम से ज्यादा अपनी चॉइस ऑफ फिल्म्स पे ध्यान देंगी तो आप सचमुच राजगद्दी पाएंगी बॉलीवुड की। यस, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, समझे? चलिए तब तक यू आर ऑन आवर शो एट नंबर 10। जबरदस्त। बहुत जोर शोर से नगाड़ा बजा बजा के विवेक इस इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन विवेक को कहाँ पता था कि आज ये नगाड़ा बजा रहे हैं, कल कोई इनकी बजा सकता है। वो कहते हैं ना, सफलता संभालना सबके बस की बात नहीं होती। बस ऐसा ही हुआ, विवेक उड़ने लगे हवा में और ले गए पंगा बॉलीवुड के शेर सलमान खान से। निकल गई सारी हवा विवेक की और हो गए बेसड्डी। फिर क्या था, जिस करियर की ये पीपनी बजा रहे थे उसी करियर की ऐसी बजी की करियर बनाने लायक भी नहीं रहे विवेक। हालांकि इन जनाब ने तो अपनी नेम प्लेट पहली फिल्म की सक्सेस के बाद ही चेंज कर डाली थी। ई के आगे लगा डाला था एक और आई। बॉस, इस आई ने ही शायद इनकी शामत लगाई। अब भला पहली फिल्म के बाद ही कोई नेम चेंज कर दे तो उसको धोंधू नहीं कहेंगे क्या? विवेक जिसके कर्म ही फूटे हो उसको कोई न्यूमरोलॉजिस्ट क्या बचाएगा? और ये नाम वाम चेंज कराने से अगर किसी का भला होता तो आज हर कोई टाटा बिरला न होता। अब इतना सोचने के लिए भी भेजा चाहिए है ना, लेकिन शायद वही आपके पास से कहीं खो गया है। खैर, अब तो आपने शादी कर ली है, कहीं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में पड़कर अपनी वाइफ का सरनेम अपने नाम के पीछे लगा के मत घूमने लग जाएगा, ओके? वरना जो बची कुछ इज्जत है ना, उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे दिल पे मत लो, जस्ट किडिंग यार। एनीवेज, विवेक ओबरॉय नंबर 9। जबरदस्त। अंडे में से निकले नहीं, फुदकना पहले शुरू कर देते हैं ये आजकल के नए छोरा छोरी। एक फिल्म की नहीं, बस टर्शन मारने में लग जाते हैं। जी हाँ जरीन मैडम, नींद से जागिए, जरा हमें भी तो बताइए आपकी कौन सी फिल्म है जो हिट हुई थी? घुटनों पे ज्यादा जोर मत डालिएगा, सोचकर, ओके? हम ही बता देते हैं, एक भी नहीं। क्या हुआ, सच अच्छा नहीं लगा? भाई लगेगा भी कैसे जब आपने एक ही फिल्म की हो, और वो भी इतनी बुरी तरह पिटी हो कि कोई उसका नाम भी ना लेना चाहे। हाँ, हमें पता है कि अब आप बोलेंगे कि मैंने तो 2 फिल्में की हैं, लेकिन सच्ची सच्ची बताइएगा कि दूसरी फिल्म में आप कर क्या रही थी? सिर्फ कैरेक्टर ढीला? वी मीन सिर्फ एक गाना, वो भी आपको सल्लू मियां के चलते नसीब हो गया, वरना आपका ये लड़कों का नशा वाला गाना शायद कोई और ही उड़ा ले जाता।
आपने क्या सोचा कि इंडस्ट्री में आने से पहले शोर मचवा देंगी कैटरीना लुक-अलाइक का तो आपको फिजूल की पब्लिसिटी और पिक्चरें मिल जाएंगी? ना जी ना, ऐसा होता तो आज स्नेहा उल्लाल तो जाने किन ऊंचाइयों पर बैठी होती। यार आप लोग ना अपनी आंखों के सामने लाइव एग्जांपल्स देखकर भी कुछ नहीं सीखते। स्नेहा का कुछ हुआ जो आपका होगा, फिर भी उम्मीद लगाना नहीं छोड़ती, और आप तो स्नेहा से 2 कदम आगे निकल गई। 1.5 मतलब 1.5 फिल्म के तुरंत बाद ही अपने नाम के अक्षरों से छेड़खानी कर डाली। नाम जिसकी स्पेलिंग पहले थी ZARINE, अब बन गया ZAREEN। ई लगाइए या आई हटाइए। वैसे एक खास बात बताएं आपको जरीन जी, कि आपके पास जिसका हाथ है ना, उसके हाथ से आप कुछ भी कर सकती है। मतलब आपके सर पे जो सलमान भाई का हाथ है ना, उससे आपके लिए सब पॉसिबल है। तो फिर ये नाम बदलने के झंझट में क्यों फंसी आप? और छड्डो जी, सानू की तो जरीन खान है नंबर 8। जबरदस्त। झलक दिखला जो, झलक दिखला जो, एक बार आजा जा 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 जा। याद है हिमेश भाई ये गाना? अब तो ये गाना आपके ऊपर ज्यादा सूट करे छे, क्योंकि आपके तो आजकल दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। भाई आप कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर ठीक ठाक से तो थे ही, तो आपको ये फिल्मों में अपना थोबड़ा दिखाने की क्या सूझी? बोलो बोलो, चल चल। एक बार तो आईने से उसकी राय ले ली होती तो शायद हमें आपको स्क्रीन पे झेलना ना पड़ता। और तो और, जैसे लोग फिल्मों में आते ही नाम के साथ छेड़खानी करते हैं, आपने तो बॉस अपने सरनेम की ही ले ली, मतलब लगा दी, उसमें एक और M जोड़ दिया, रेशम मिया, लाइक किरण। चलिए ये तो आपने दूसरों की देखा देखी कर दिया होगा, लेकिन ये फिल्में रिलीज करने में भी आप न्यूमरोलॉजी को घुसेड़ देते हैं बीच में, इसका क्या चक्कर है? आज तो आपको जवाब देना ही होगा। हो गई ना बोलती बंद। जवाब कैसे देंगे जब आपको अपनी खुद की फिल्मों पे यकीन ही नहीं है? या फिर ये कहें कि आपको जब पता है कि आप कितने पानी में है, तो फिर ये न्यूमरोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी कहाँ आपका बेड़ा पार लगाएगी? अगर इस नंबर के गेम में दम होता ना बॉस, तो अभी तक तो आप हॉलीवुड के स्टार बन चुके होते, ना कि अपनी सड़ेली गलेली फिल्मों के रिलीज के लिए चक्कर काट रहे होते। आपको ये अजीबोगरीब फिल्मों में काम करने का आइडियाज देता कौन है? ये फिल्म आप कैसे बनाते हैं? ऐसे थकेले कॉन्सेप्ट्स आप लाते कहाँ से हैं? टोपी के नीचे से? लगता नहीं है। खैर आपकी टोपी, आपका सर, जो भी हो, फॉर द टाइम बीइंग यू स्टे एट नंबर 7। जबरदस्त। A B C D E F G H I K K K K K। भाई कौन है जिसकी गड्डी के से आगे ही नहीं बढ़े है? लगता है इसने अंग्रेजी की पढ़ाई ठीक से ना करी है, जो हर समय के करता रहे है। के अब आया तने राकेश रोशन, प्रॉब्लम के है भाई राकेश द रोशन है, ऋतिक द डुगो द रोशन के द पापा। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में तो कुछ कमाल दिखाया नहीं, अब ये जोरों शोरों से डायरेक्शन के करियर में अपनी लुटिया तैराने में लगे। ऐसा ना है कि इन्होंने कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई, थोड़ी बहुत जो इनके छोरे ने तरक्की की है वो पप्पा की ही देन है, वरना ऋतिक की सोलो हिट फिल्म बिना पप्पा के डायरेक्शन के तो इम्पॉसिबल से लगती है भैया। अब जब गाड़ी ट्रैक पे चल रही होती है तो ड्राइवर सोचता है कि मैं और स्पीड बढ़ा लूं, लेकिन जब स्पीड लिमिट से ऊपर निकल जाती है तो डब्बे उलट जाते हैं। बस ऐसा ही हुआ राकेश रोशन के साथ, जब काफी सारी के वाली फिल्में हिट होने लगी, जैसे कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश, तो पप्पा ने सोचा कि भैया ये तो सब नंबरों का गेम है, वाह जी वाह, न्यूमरोलॉजी के अनुसार सारी के वाली फिल्में हिट हो रही है, तो अब अगर मैं गंद भी खोलूंगा तो वो भी सोने में बदल जाएगा। वाह, बस यही गलती कर डाली रोशन साहब ने, बना डाली काइट्स, जिसका नाम से तो कोई लेना देना ही नहीं था, और तो और फिल्म की स्टोरी और एक्टिंग से भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बस न्यूमरोलॉजी के दम पे ये पापा बेटा ऑस्कर बटोरने चले थे। ऐसे मुंह की खानी पड़ी दोनों को कि आज तक मुंह छुपाते घूम रहे हैं। सुना है कि फिल्म के चक्कर में तो केस वेस भी हो गया था, क्योंकि अपने भारत में आधी जनता को तो फिल्म की भाषा ही ना समझ आई तो सिर्फ ऋतिक और बाबरा की केमिस्ट्री, जिसके चर्चे तो आज तक होते हैं। तो राकेश जी एक बात जान लीजिए कि आप हमारी भोली सी जनता का चप्पू नहीं बना सकते अपनी न्यूमरोलॉजी के दम पर, इसलिए आप रेस्ट कीजिए जबरदस्त पर। एंड नंबर 6 जबरदस्त।
इनकी थकी हुई आंखों को देख के ये लगता है कि बचपन से बॉलीवुड के सपने देख देख के थके थके से हो गए, वही हीरो बनने के सपने। और एक दिन वो टाइम आ ही गया। पापा बैठे थे राजगद्दी पे, तो अब राजकुमार को कोई नहीं पूछता, ये तो पॉसिबल था ही नहीं। और तुझे मेरी कसम से रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में रुकने की कसम खा ली। फिल्म गई पिट और कटने वाला था टिकट एंड रितेश वाज ऑन अ स्टिकी विकेट। कभी न किसी ने दी एक सलाह, बेटा नाम गुम जाएगा इसलिए बदल लो नाम। इन्होंने भी एक आई ऐड कर अपने नाम का कर दिया काम तमाम। इनसे पूछिए अब क्या बदला? बदला तो कुछ भी नहीं, बस नाम की स्पेलिंग डिफिकल्ट हो गई। क्यों रितेश? मगर बदले हुए नाम के साथ मस्ती ने इन्हें बचा लिया। हंसाती फसाती और अजय देवगन नाम के स्टार से चमचमाती फिल्म को लोगों ने देखा और रितेश ने फिर खींच ली एक रेखा। मल्टी स्टारर फिल्में में किया इन्होंने एक्टिंग का झोल और पकड़ लिए अलग अलग टाइप के रोल। कभी एक कैश के पीछे भागते दिखे और कभी मालामाल वीकली के लॉटरी टिकट के पीछे। मगर इनकी झोली नहीं भरी। क्या कूल है से 3 बॉल थियरी भी निकाली, मगर वो भी हुई फ्लॉप। अटेंशन और डेस्परेशन की मार इन पे भी पड़ने लगी और इन पे चढ़ा गोविंदा टाइप लड़की बनने का शौक। उई माँ, सोचा होगा कि थोड़ी अटेंशन तो मिलेगी, पर वो भी नहीं मिली। अब मल्टी स्टारर फिल्मों में आप कुछ भी कर ले, कुछ भी, साइड आर्टिस्ट के साइड आर्टिस्ट ही रहेंगे, स्टार तो नहीं बन जाओगे ना। रितेश ने कभी सोचा तो नहीं होगा कि नाम बदलने पे क्या क्या करना पड़ेगा काम। बेबी सिटिंग का भी कर रखा होगा साजिद खान ने इंतजाम। जी हाँ, आजकल या तो ये हे बेबी टाइप की फिल्मों में कुछ भी करते मिल जाएंगे यार। नाम बदलना कुछ तो आया काम। At number 5 on numerology is रितेश देशमुख। जबरदस्त। वैसे तो ये इंसान शक्ति कपूर के डबिंग आर्टिस्ट भी नहीं बन सकते हैं, आउ ललिता, पर गलती से ये हमारे इंडस्ट्री के बलवान हीरो बन गए, द सुनील शेट्टी, जिनका क्लेम टू फेम है उनकी डेब्यू फिल्म बलवान में उनके टार्जन जैसे बाल और द वन एंड ओनली हेरा फेरी का कमाल। ये हीरो तो वैसे किसी एंगल से लगे नहीं, मगर बॉलीवुड ने इन्हें लेके फिल्में बहुत छापे। धीरे धीरे कमर के ऊपर बंधी जीन्स की जगह इंस्पेक्टर और आर्मी के जवान की वर्दी आ गए, बाल छोटे हो गए और ऑडियंस में थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस भी मिल गई। कुछ एक हिट भी हुई, और होती क्यों ना जब नाम हो बॉर्डर। अब चंपू समझे हो क्या, जिसमें हो सनी दियोल जैसा भारी भरकम आदमी और डायरेक्टर जेपी दत्ता और कारगिल की लड़ाई, तो हिट तो होती है ना भाई। वैसे हेरा फेरी भी चली, लेकिन रीजन वही, परेश रावल, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और एक अच्छी सी स्टोरी, और इसमें तुतलाते से सुनील शेट्टी, हाउ क्यूट। मगर रेपिटेटिव हो चले सुनील का दौर थोड़ा खराब हो चला, न्यूमरोलॉजी में फंस गई एक और जान, और 2006 में इन्होंने अपना नाम ही बदल डाला। सुनील में एक ई ऐड कर सुनील हो गए। अरे यार, अपने नाम से सू हटा के सिर्फ नील रख लेते तो कम से कम कूल की कैटेगरी में तो आ जाते। पर मानना पड़ेगा, इनकी लाइफ में एक तो चेंज आया। उसके बाद शहरों की दीवारों पे इनकी एक फिल्म के बर्थडे पोस्टर चिपके दिखो, नाम था रेड अलर्ट, और उसके नीचे जो लिखा था उससे तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनील शेट्टी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था उस फिल्म के लिए। कब, क्यों और कैसे ये जानना जरूरी नहीं है, बस इनका नाम ही काफी है, वही बदला हुआ सुनील शेट्टी। हाय, सोचना तो ये है कि कहाँ सजा के रखा होगा वो 2 अवार्ड, कहीं घर के दरवाजे पे तो नहीं। सुनील बाबू आए क्या? सुनील शेट्टी एट नंबर 4 ऑन न्यूमरोलॉजी 3। जबरदस्त। ये जो बंदा है ये थोड़ा ठंडा ठंडा है, बस गोलमाल सीरीज के नाम से बॉलीवुड में जिंदा है और इसलिए खोला इसने नया धंधा है। बंदे को तुषार कपूर कहते हैं। इसका नाम पहले इतना खिंचा हुआ नहीं था, पहले था तुषार कपूर, तब ये इधर से उधर फुदकते हुए लंगूर लगते थे। वैसे अभी भी इनके उस साइड पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। आजकल तो ये कौन सी जंगली हरकतें करते हैं ये आपको गोलमाल देखते ही पता चल जाएगा। इनकी एक बात बहुत मशहूर है, वो ये है कि अपनी पहली फिल्म से आज तक इन्होंने लोगों को दिखा दी एक्टिंग की एक नई कला। हमेशा मुस्कुराते हुए एक्टिंग कैसे करते हैं, उठना हो, बैठना हो, सोना हो या रोना हो, ये बस अंदर से मुस्कुराते ही रहते हैं। मगर हम तो खुल के हंसते हैं। खैर, तुषार का डब्बा भी गोल ही था इनके डेब्यू के बाद, और जैसी एक्टिंग ये करते हैं, इनकी बहना ही इनके लिए फिल्में बना सकती थी। मगर कब तक?
खबर थी कि ये अपने डेब्यू के बाद कुछ साल में ही बॉलीवुड से गायब होने वाले थे। वो तो कहो इन्होंने अपना नाम चेंज करवा लिया। जब इनसे पूछा गया तो बोले मम्मी ने बोला अले मेले गोलू मम्मीज बॉय। सुनने में आया है कि टैरो कार्ड रीडर ने उन्हें ये सजेस्ट किया और ये फटाक इस आइडिया पे कूद गए। तुषार में एस बढ़ा के इन्होंने अपने नाम के साथ अपना करियर भी खींच लिया और इसी के साथ इन्होंने अपने आप को खींच लिया है हमारे न्यूमरोलॉजी काउंटडाउन पे। सो एट नंबर 3 इज तुषार कपूर ऑन जबरदस्त न्यूमरोलॉजी। जबरदस्त। इन्होंने जब अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे में अपनी जुल्फों को झटका तो सबको थोड़ा खटका। काफी टाइम तक दाहिनी आंख के ऊपर तक था इनके जुल्फों का जाल, मगर किसे पता था कि ये बंदा करेगा आगे भी कमाल। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर डेब्यू का अवार्ड जीता स्टंट डायरेक्टर वीरू के बेटे ने। हम दिल दे चुके सनम के इंटेंस एक्टर बन के उभरे अजय देवगन कुछ टाइम के बाद ही टाइपकास्ट हो गए। अपहरण, ओमकारा, गंगाजल में उनकी परफॉर्मेंस पे हुई तालियों की बरसात, मगर कलेक्शंस के मामले में हमेशा रहे खान्स के बाद। अपनी दुनिया में मस्त अजय को अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के टाइम बहुत सीवियर नेक एंड बैक स्प्रेन हुआ। 1 महीने के आराम के बाद उन्हें फिर से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई और 1-2 माइनर एक्सीडेंट्स का भी सामना करना पड़ा अजय देवगन को। कहा जाता है कि मम्मी वीना जी की चिंता बढ़ गई और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंची। उसने भी एक गुरु मंत्र दिया, अरे पढ़ने के लिए नहीं बल्कि हटाने के लिए। बोला कि ए हटा दो, अरे आगे वाला ए नहीं पीछे वाला ए चंपू। मम्मी के लाख मनाने पे अजय माने और देवगन पे कुल्हाड़ी की मार पड़ी। बस सर नेम हुआ चेंज, देवगन से ए हुआ आया और ये भी एक अजीब ही स्पेलिंग के मालिक बन गए। अरे यार ये एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट तो बेसिक लैंग्वेज ही बदले डाल रहे हैं। भाषा की धज्जियां गई हैं उड़ और लोगों के सरनेम भी काट के फिर से गए हैं जुड़। पर अजय की तो निकल पड़ी है। ऑल द बेस्ट से लेके सिंघम हिट्स की बरसात लगा दी है और इसलिए वो है नंबर 2 ऑन काउंटडाउन जबरदस्त न्यूमरोलॉजी। इनका हिट डब्बा खाली रे, मतवाली रे, रानी एट 10, न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बचा पाया। विवेक ओबरॉय एट 9, नई छोरी के नए नखरे। जरीन एट नंबर 8, लेटर एम से है एक यूनिक रिश्ता। हिमेश एट 7, इनकी सोच एकता कपूर से बहुत मिलती है। राकेश रोशन एट 6, मल्टी स्टारर के साइड आर्टिस्ट। रितेश एट 5, रह गए बलवान के बलवान। सुनील शेट्टी एट 4, खींचे हुए नाम के साथ खींचा हुआ काम। तुषार एट 3, फायरिंग ऑल गन्स। अजय देवगन एट 2, जबरदस्त। लकी बॉय मेरा लकी बॉय, जाने कौन बनेगा मेरा लकी बॉय। अरे ये बॉय तो लग नहीं रहा, अरे ये तो कोई फ्रेंच बियर्ड वाले बुढ़ऊ लग रहे हैं। ओहो बुढ़ा होगा तेरा बाप वाले अमिताभ बच्चन। हाँ तो भाई लोग ये वही हैं जो इस फिल्म के प्रमोशन के टाइम पे सिर्फ उन गाड़ियों पे घूमते और उन्हें घुमाते नजर आए जिनका कुल योग मतलब एडिशन था 6। भैया आज से नहीं है इनको ये बीमारी, पूरी इंडस्ट्री जानती है इनका नंबर का ऑब्सेशन फुल कीड़ा है भाई। सुना है कि बिग बी कोई भी काम करते हैं तो 6 तारीख को। अभी इनकी एक रीसेंट टीवी सीरीज शुरू हुई, इसकी लॉन्च डेट भी थी 15 यानी 1 + 5 = 6। ये खुद ही नहीं बल्कि इनकी फैमिली भी नंबर गेम में जुड़ गई है। याद है आपको इनकी फिल्म नमक हलाल का मिस्टर 3 चक्के वाला डायलॉग, उस नंबर 6 का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ में आज भी है। और अब तो आपके हैरान होने की बारी है, शहंशाह के नक्शे कदम पे चलने वाले बादशाह खान। सुना है कि बिग बी के लकी नंबर 6 में उन्हें भी इंटरेस्ट है और उनकी गाड़ी के नंबर का सम भी 6 आता है। शाहरुख भैया आप तो ये नंबर भी कॉपी करने से नहीं चूके। अमिताभ एंड शाहरुख खान विद देयर ऑब्सेशन ऑफ नंबर्स आर एट नंबर 1 ऑन अ जबरदस्त काउंटडाउन। यार हमें भी शायद ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो वहम रखते हैं कि आंकड़े सब बदल सकते हैं। इसलिए इनसे हम लेते हैं विदा, अगले एपिसोड में मिलेंगे। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। जबरदस्त।